हे गाइस, तो आज के लेक्चर में हम सीखने वाले हैं कि मैश टूल को कैसे यूज करते हैं और ग्रेडियंट में भी मैश कलर कैसे यूज किया जाता है। और जनरली आप देखोगे तो फिलहाल के जो भी नए लोगोस है एआई कंपनीज के, तो उनके लोगोस में ग्रेडियंट का एक नया पैटर्न आ चुका है। फॉर एग्जांपल गूगल का लोगो देखते, अगर पहले गूगल का लोगो देखते थे वो सडन लोगो चेंज हो रहा था। उसके जो पार्टीशन थे लोगों की, बट अभी आप लोगो देखते हो किसी भी कंपनी के, एआई कंपनी के, ऑलमोस्ट सबके ग्रेडियंट यूज किए जाते हैं। गूगल ने भी शिफ्ट कर दिया है अपने जो सारे लोगों से, उसको ग्रेडियंट कलर में शिफ्ट कर दिया है। तो यस, इस टाइप के लोगो हम कैसे बना सकते हैं और उसका हम यूज कैसे करेंगे और उसको प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे लोगों को मैश कलर को और ग्रेडियंट कलर को इंप्लीमेंट करना है, वो सब हम इस लेक्चर में सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम टू द डिजाइन लाइव, मैं हूं दिलीप सतवारा। तो जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज हमारे पास सिर्फ दो चीजें हैं डिस्कस करने के लिए। तो सबसे पहली चालू करते हैं, मैश कलर क्या होता है। तो फॉर एग्जाम्पल कि ये एक मेरा रेक्टेंगल है, राइट। तो जब भी मैं इसको कोई भी कलर के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मैं यहाँ से देखिए कोई भी कलर चूज कर सकता हूँ, रेड, ग्रीन, ब्लू, पिंक, येलो, कुछ भी कलर। तो बेसिकली पॉइंट ये है कि अगर मुझे इसमें दो कलर डालने हैं तो सिंपली मैं क्या करता था, यहाँ से ग्रेडियंट सिलेक्ट करता था और मैं यहाँ से भी ग्रेडियंट टूल सिलेक्ट कर सकता था कि यहाँ से मैं डिफरेंट कलर के पैनल्स को मैं यहाँ पे एक्टिवेट कर सकता था। फॉर एग्जांपल मुझे ये वाला कलर लेट्स से रेड चाहिए, नहीं रेड नहीं, ग्रीन चाहिए, तो ये ग्रीन हो जाता है। तो ये हो जाता है, बट मुझे ऐसा नहीं चाहिए। मुझे यहाँ पे अलग कलर, यहाँ पे अलग कलर, यहाँ पे अलग कलर, ऐसे मुझे सब जगह पे अलग अलग कलर चाहिए हो, तो मैं कैसे कर पाऊंगा। तो इसके लिए हमारे पास होता है मैश कलर फील, राइट। तो इसको मैं पहले वापस कंट्रोल जेड प्रेस करके यूनिफॉर्म कलर कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ऑरेंज कलर, राइट। अब इस ऑरेंज कलर को मैं यहाँ से मैश का जो टूल है उसको आप यू यू शॉर्टकट यू है, यू से भी ले सकते हैं। तो जैसे ही मैं इसको लेता हूँ, देखिए, तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखाई देता लेआउट में, सब चीज़ें, सिर्फ मेरा एरो डिफरेंट है। तो लेट्स से मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे मेरे को 4 नोड्स ऑलरेडी मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो मैं यहाँ पे ये नोड सिलेक्ट करता हूँ और उसका कलर मैं लेट्स से ब्लू कर देता हूँ। देखिए कॉर्नर से कैसा कलर आया, ब्लू। अब लेट्स से मैं ये नोड सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसको मैं लेट्स से ग्रीन कलर कर देता हूँ, तो हो गया ग्रीन। अब लेट्स से मुझे ये वाला कलर सिलेक्ट करना है, तो मुझे यहाँ से लेट्स से ऑरेंज ब्लू हो गया, येलो करना है, तो ये येलो हो गया, ओके। अब मुझे लेट्स से ये वाला कलर तो रेड है, तो मुझे इस टाइप का मल्टीपल कलर्स देना है, तो मुझे इसमें मैश टूल की जरूरत पड़ेगी, राइट। और इसको और भी डिटेल में सीखते हैं, चलिए। तो लेट्स से इसको सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, मैश टूल में से हटा के एक प्लेन कलर कर देता हूँ। यहाँ स्विचेस में से आप कर सकते हैं प्लेन कलर, ओके। अब मैं जब मैश टूल लेता हूँ, तो लेट्स से इसको नहीं, ग्रीन नहीं रखते, इसको रखते हैं दिस काइंड ऑफ कलर, यस। तो फॉर एग्जाम्पल कि मुझे इसमें बीच में कुछ कलर चेंज करने हैं, तो मैं मैश टूल लूंगा और बीच में कहीं पर भी क्लिक करूंगा, जैसे कि यहाँ पर। तो जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखिए नोड ऐड हो जाता है यहाँ पे। और यहाँ पे जो साइड में जो नोड्स दिख रहे हैं वो सिर्फ उसके एजिस है, जो उसको मैं चेंज कर पाऊंगा, वो मैं बाद में आपको दिखाता हूँ। तो पहले मैंने ये जो नोड है उसको मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ, इसको भी कर सकता हूँ, ऐसे हर एक नोड से। तो मैं इस नोड को जब सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ और मैं लेट्स से येलो कलर करता हूँ, बहुत मस्त वाला, देखिए। तो ये हो जाता है मेरा येलो कलर। तो इस तरीके से मैं इसको यहाँ पर भी शिफ्ट कर सकता हूँ, यहाँ पर भी कर सकता हूँ। बट जैसे मैं उसकी रेंज से बहुत ज़्यादा बाहर जाने दूंगा, तो यहाँ पे आपको एक ऐसे शार्पनेस दिखेगी, ये वाली। तो आपको इतना भी मूव नहीं करना है कि आपको ये शार्पनेस दिखे, वो बहुत बुरा दिखता है, राइट। तो देखिए मैं कंट्रोल जेड प्रेस कर रहा हूँ और अब देखिए यहाँ से लेट्स से मुझे इसको थोड़ा चेंज करना है, टोन को, ऊपर नीचे थोड़ा इसके जो ग्राफ को बदलना है। तो देखिए मैं इस तरीके से इसको बदल सकता हूँ, थोड़ा इस साइड जाने देना है, थोड़ा इस साइड जाने देना है, इसका इस साइड थोड़ा मुझे कम चाहिए। देखिए अब चीज़ें ये आती है कि जब मैं इसको ओवरलैप करता हूँ तो एक चीज़ों तक ठीक रहेगा, बट जब ओवरलैप ओवरलैप होने लगता है तो देखिए यहाँ पे ऐसी शार्प एजेस दिखाई देने लगती है। तो एक लिमिट तक ठीक रहता है, जैसे यहाँ पे है मेरा, तो ये नोड को मुझे इस नोड से बाहर नहीं जाने देना है। यानी कि अगर मैं इसको यहाँ तक मूव करूँगा, ठीक है, स्मूथ ही रहेगा। बट अगर मैं यहाँ से यहाँ शिफ्ट करूँगा
तो यहाँ से धीरे धीरे लाइनिंग दिखना चालू हो जाएगी। देखिए, देखिए हुआ। तो मुझे उस लिमिट से बाहर नहीं जाना है, तो ये बहुत ही बुरा दिखता है। तो आपको क्या करना है, ऐसे रखना है, राइट। तब इसको मैं कंट्रोल Z प्रेस कर रहा हूँ, तो यहाँ पे हो गया। अब लेट्स से मुझे यहाँ पर येलो कलर तो है, मुझे लेट्स से यहाँ पर कुछ काइंड ऑफ स्काई ब्लू कलर चाहिए। तो मुझे सिंपली यहाँ पर एक क्लिक कर देना है, तो एक नोड वहां पर ऐड हो जाएगा। मैं इसको स्काई ब्लू कलर चूज कर लूंगा, देखो। ओके, हो गया। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, बट याद रखिएगा इसके नोड को यहाँ से यहाँ नहीं जाने देना है, और इसका नोड है उसको यहाँ से यहाँ नहीं जाने देना है। देखो, फिर डिजाइन बनेगा ऐसा। हुआ बहुत कुछ भद्दा सा। तो नोट्स को थोड़ा संभाल के रखना है, अपनी जो जितनी चादर है वहां तक ही फैलाइएगा, ज्यादा नोट्स को मत फैलाइएगा। ओके, तो अब इस तरीके से आप यहाँ पे बहुत सारे, यहाँ पर भी एक नोड ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है डिफॉल्ट। तो मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ और इस नोड को भी मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि जब मैं नोड सिलेक्ट करता हूँ तो 2 लाइन्स ऐड होती है, और यहाँ पर भी नोड हुआ तो 2 लाइन ऐड हुई। तो यहाँ पे भी लाइन्स इंटरसेक्ट हो रही है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक पॉइंट्स बन जाते हैं, हमें बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। तो अब इसको आपको डिलीट करना है, तो अब इसको कंट्रोल उसके ऊपर डिलीट प्रेस करके कर सकते हो। उससे पहले मैं आपको एक कलर चेंज करके दिखा दूं। लेट्स से मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर कर दिया है, राइट। अब मुझे लेट्स से इस ग्रीन को हटाना है, तो मैं इसको डिलीट कर दूंगा, तो वो पूरी की पूरी लाइन सब चीजें हटा देगा, राइट। तो आप इस तरीके से मैश को हटा सकते हो। लेट्स से इसको मैं डिलीट प्रेस करता हूँ, तो ये नोड मेरा पूरा रिमूव हो जाएगा, बराबर। देखिए, इस तरीके से मैं ऐड भी कर सकता हूँ, और अगर मैं इसको डिलीट करूंगा तो ये और ये 2 लाइनें हट जाएगी। देखिए यहाँ पर, समझ गए। तो बहुत ही सिंपल है इसको करना, बनाना। देखो, इस तरीके से अलग अलग कलर के मैं यहाँ पर बना सकता हूँ नोट्स। अब मैं इसमें से रैंडमली कोई भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ से देखो, मैंने 3 सिलेक्ट किए, उसको मैंने रेड कर दिया, जैसे येलो कर दिया। तो जिन जिन को भी मैं करूंगा, सॉरी, ये सब सिलेक्ट हो चुके हैं। अगर सब सिलेक्ट हो जाते हैं, आई मीन कंट्रोल प्रेस करके किसी एक को सिलेक्ट करोगे तो सब सिलेक्ट हो जाते हैं। कंट्रोल प्रेस करके सिलेक्ट किया किसी भी नोड को तो भी। ओके, तो अब मैं वापस से कंट्रोल जेड प्रेस कर देता हूँ। ओके 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 ओके, तो यहाँ तक आप समझ गए थे। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ कि जैसे मैं इसको मूव कर रहा हूँ तो यहाँ पर कुछ चीजें फर्क नहीं हो रहा, बट जब मैं ये बाहर वाले नोड को अगर मैं ऊपर नीचे करूंगा, इससे इसके मैं शेप को चेंज करूंगा, तो वहां पर आपका एक्चुअल शेप भी चेंज होगा। तो ये आप खास ध्यान रखिएगा कि आपको अगर शेप चेंज नहीं करना है तो आप यहाँ से बाहर वाले जो सारे नोड्स है उसके उसके साथ छेड़छाड़ ना करें। फॉर एग्जाम्पल ये है, तो यहाँ से आप इसको छेड़छाड़ ना करें, इसको जैसे है वैसे ही रहने दे। डन, ठीक है। अब उससे आगे बढ़ते हैं कि लेट्स से इसको मैं कंट्रोल जेड प्रेस करके ऐसे 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 कर देता हूँ। तो अब मैं इसको मैश कलर लेके यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर, ये 4 नोड मैंने ऐड कर दिए हैं। अब लेट्स से ये वाला लेकर मैं इसको येलो कलर करता हूँ। देखिए, अब मैं इसको नीचे तक खींचता हूँ। देखिए, तो ये कैसा शेप दिख रहा है कि जैसे कोई एक लाइट है उसको स्प्रेड हो रहा है। तो अगर आपको इस टाइप का कुछ बनाना है, लाइटिंग स्प्रेड करनी है, या फिर कुछ प्रोडक्ट के लिए कुछ ऐसा क्रिएटिव बनाना है, तो आप बना सकते हैं। जैसे कि इसको मैं कंट्रोल जेड प्रेस कर रहा हूँ, सब चीज़ें हटा रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर ये जो मेरा कलर है उसको मैं ये वाला, सॉरी, मुझे मैश टूल को सिलेक्ट रखना पड़ेगा। इसको मैं सिलेक्ट करके लेट्स से कुछ ऐसा कलर ले लेता हूँ। ओके, यहाँ पे आउटलाइन सिलेक्ट हो चुकी है। देखिए, तो यहाँ से मैं कोई भी कलर क्लिक करूंगा तो वो काम नहीं करेगा। मुझे यहाँ पर फ्रंट में कलर को सिलेक्ट रखना पड़ेगा। जब तक कलर सिलेक्ट नहीं है यहाँ पर कुछ नहीं होगा। ओके, तो अब मैं एक काम कर सकता हूँ कि इसको ऐसे, इसको ऐसे, और इसको थोड़ा सा नीचे तक। अब देखिए, यहाँ पे कुछ ऐसी वाइब आ रही है कि यहाँ पर टॉप में से कुछ लाइटें हो रही है। जैसे कि अब मैं ज़्यादा समझने के लिए काम करता हूँ, इस नोड को थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ। देखिए, अब कैसा लुक आ रहा है कि यहाँ पर सीलिंग में एक लाइट है और दीवार पे कुछ लाइट आ रही है। तो अगर यहाँ पे आप अपनी प्रोडक्ट रख सकते हैं तो इस टाइप का कुछ बनाने के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। अब सबसे मेन पॉइंट हम आते हैं दूसरे वाले, मैश फ्रॉम ग्रेडियंट। ग्रेडियंट में से मैश कैसे बनाया जाए, तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, यहाँ पर एक गूगल जेमिनी का लोगो बनाते हैं। जेमिनाई लोगो,
तो मैं यहाँ जेमिनी का लोगो सर्च करूँगा, उसके बहुत सारे वेरिएंट्स आ चुके हैं, बट हम ये न्यू वाला कॉपी करेंगे। इसको हम करेंगे कॉपी और यहाँ पर आकर पेस्ट कर देंगे। अब लेट्स से मुझे जेमिनी का लोगो बनाना है, तो उसका लोगो बनाने के लिए मैं मेश टूल से भी बना सकता हूँ। तो सबसे पहले हम शेप को क्रिएट करते हैं कि जैसे मैंने यहाँ पर एक स्टार बना लिया है। ओके, अब इसको अंदर ले लेता हूँ और स्टार में से मैं क्या करता हूँ, इसको शेप को मैं कितने 4 शेप्स यहाँ से दे देता हूँ, राइट। अब यहाँ पर ये नोड्स है, तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, बाहर के आउटर नोड्स है वो राउंड में चाहिए। देखिए यहाँ पे राउंड में है, तो आउटर नोड्स मुझे राउंड में मिल चुके हैं। अभी इनर राउंड से, तो इनर राउंड्स को हम कैसे कर देंगे, ऐसे खींच के, डन। तो ये जेमिनी का शेप तो हमारे लिए रेडी हो चुका है। अब इसमें मैं मेश फिल से ट्राई करता हूँ कि लेट्स से मैं यहाँ पर एक नोड ऐड करता हूँ और इस नोड को मैं कलर करता हूँ कुछ यहाँ से उठा के, यहाँ से उठा के, ठीक है। बट देखिए मुझे ये वाले नोड पे भी कलर करना पड़ेगा, ये वाले, यानी कि मुझे ये सब नोड्स पे कलर करना पड़ेगा, जो बहुत ही लेंथी प्रोसेस हो जाएगी। तो ये चीज़ मेश टूल से बनाना काफ़ी हार्ड है। उसके लिए हम क्या करेंगे कि विंडोज़ में जाएँगे और यहाँ से ग्रेडिएंट करके उसकी पैनल को एक्टिवेट करेंगे। यहाँ से दिख गया। तो अब यहाँ पे आपको थर्ड ऑप्शन मिलता है कि फ्री फ्रॉम ग्रेडिएंट। तो फ्री फ्रॉम ग्रेडिएंट को जैसे ही मैं सिलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक ग्रेडिएंट आ जाता है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट नोड्स है, तो उसको मैं चेंज कर सकता हूँ, राइट। तो फॉर एग्जांपल सबसे पहला मैं एक काम करता हूँ कि चारों नोड्स को मैं यहाँ पर कोने पे सेट कर देता हूँ, ताकि क्या है कि चारों नोड कोने पे अलग-अलग कलर्स है, राइट। अब लेट्स से मैंने इसको सिलेक्ट किया है इस नोड को, तो मैं यहाँ से कलर पिकर टूल लूँगा और यहाँ से मैं येलो कलर ले लूँगा। हो गया सिंपल। इसको सिलेक्ट करूँगा, यहाँ से रेड कलर लूँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा, यहाँ से ब्लू कलर लूँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से मैं ग्रीन कलर लूँगा। तो मेरे चारों कलर्स बन चुके हैं। अब मैं काम करता हूँ, कलर पिकर को छोड़ देता हूँ। अगर आप कलर पिकर को नहीं छोड़ेंगे तो आपको यहाँ पे ये कलर पिकर ही दिखेगा, यहाँ पे आपको छोड़ देना पड़ेगा, क्लिक करना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर, इतने मैंने अलग से 7 नोड ऐड किए हैं। अब वापस से मैं कलर पिकर टूल ले लेता हूँ और सातों को मैं यहाँ से कलर फिल ले लेता हूँ। सॉरी, मुझे कलर पिकर को पहले, तो सबसे पहले मुझे यहाँ से नोड सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ से मुझे कलर पिक करना है। ये हो गया। उसके बाद मैं फॉर एग्जांपल ये वाला सिलेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ से कलर पिक करूँगा। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से कलर पिक करूँगा। अब यहाँ से मैं इसको कलर पिक करूँगा, यहाँ से इसको कलर पिक करूँगा, यहाँ से इसका कलर पिक करूँगा, यहाँ से इसका कलर पिक करूँगा, यहाँ से। देखिए, तो ये हो चुका है हमारा जेमिनी का लोगो रेडी। इस तरीके से आप अपना कोई भी लोगो बना सकते हैं। तो फिलहाल क्या है कि जो एआई का लोगो है वो बहुत ट्रेंडिंग में होता है। जैसे एआई कंपनीज का लोगोस होते हैं तो वो उसमें ज़्यादातर ग्रेडियंट यूज़ किया जाता है। मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। एआई कंपनीज कुछ कुछ है, नहीं भी करती, कुछ कुछ करती भी है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। एआई टूल्स, ओके। तो जैसे ये वाला लोगो है, देखिए इसमें भी ग्रेडियंट यूज़ किया गया है। उसके बाद ये वाला लोगो देखते हैं। इसको अगर मैं सेव इमेज कर देता हूँ ताकि मैं इसको दिखा पाऊँ। देखिए, तो ये वाला लोगो है, यहाँ पर ग्रेडियंट यूज़ किया गया है। ये वाले लोगो में भी ग्रेडियंट यूज़ किया गया है और ये वाले लोगो में भी कुछ ऐसा ग्रेडियंट यूज़ किया गया है। तो मोस्टली यूज़ किया जाता है यहाँ पे परफेक्टली आप देख सकते हैं। देखिए, ये वाले लोगो में भी ग्रेडियंट यूज़ किया है। तो ऐसे बहुत सारे एआई टूल्स के लोगो है जहाँ पर ग्रेडियंट यूज़ होता है। ग्रेडियंट क्या होता है, बहुत वाइब्रेंसी रिफ्लेक्ट करता है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी ग्रेडियंट यूज़ हुआ है, यहाँ पर भी ग्रेडियंट यूज़ हुआ है। तो जनरली एआई क्या करता है कि आपके जो सारे लोगोस है उसमें वाइब्रेंसी दिखाने के लिए, कुछ न्यू इरा दिखाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ग्रेडियंट लेना पड़ेगा। अगर आप कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी बेस्ड कोई कंपनी का लोगो के लिए काम कर रहे हैं आप, उसमें आप 100% ग्रेडियंट यूज कर सकते हैं, राइट। और खास ध्यान रखना है, कलर CMYK के होने चाहिए, अदरवाइज प्रिंटिंग में कुछ अलग ही चीजें आएगी। तो वो सब आपको ऑप्शंस रेडी रखने पड़ेंगे। होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, और अगर आपको हमारे ऐसे ही और लेक्चर्स देखने हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप इससे हमें बहुत सपोर्ट मिलता है। और इसी तरीके से आप हमारे वीडियोस देखते रहे। और अगर आपने हमारा कोरल ड्रॉ का वीडियो नहीं देखा
आप यहाँ पर क्लिक करके पूरा का पूरा CorelDRAW का वीडियो देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वाले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।